नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कौन सा तीर्थ है वो वागड़ का प्रयाग भी कहलाता है? तो वो कौन सा तीर्थ है जो वागड़ का प्रयाग कहलाता है? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर है, वो वागड़ का प्रयाग भी कहलाता है। इटराणा की भव्य कोठी कहाँ स्थित है? तो इटराणा की भव्य कोठी जो महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित है वो कहाँ पे स्थित है? इटराणा की भव्य कोठी है वो अलवर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। तो कौन सा असंगत है? तो इसमें लहरिया कपड़े को एक सिर से दूसरे सिर तक बांधने से धारियाँ बन जाती है, ये बंदेज लहरिया कहलाता है, ये सही है। मोटड़ा यदि लहरिया की धारियाँ एक दूसरे को काटती है तो उसे क्या कहते हैं? मोटड़ा कहा जाता है। लहरिया और मोटरा तो सही है। चुनरी चारों ओर लाल धारियाँ, बीच में बड़े बड़े गोल पीले फूल वाली डिजाइन वाली चुनरी कहलाती है, ये गलत है। जबकि धनक बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण धनक कहलाता है, ये सही है। यानी मोटड़ा, लहरिया और धनक की परिभाषा सही है, जबकि चुनरी की परिभाषा ये गलत है। अगला है आलुंदा की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो आलुंदा की बावड़ी आपको पता है, आलुंदा की बावड़ी दौसा में स्थित है। सोनगिरी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो सोनगिरी बावड़ी कहाँ पे स्थित है? ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी है खंडेला सीकर में स्थित है सोनगिरी बावड़ी। अगला है जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ कछवा की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ पे स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। जट कतराई किसे कहा जाता है? तो जट कतराई किसे कहा जाता है? तो जट कतराई कहा जाता है ऊंट के शरीर के बालों को कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृति उकेरना जट कतराई कहा जाता है। आलमजी का धोरा कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि आलमजी का धोरा है वो कहाँ पे स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। अगला है रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जलमहल आपको पता है, तो रेगिस्तान का जलमहल बाटुडू का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। अगला है ओस्ती जी की बावड़ी व तपसी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ओस्ती जी की बावड़ी व तपसी की बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है शाहाबाद बारा में स्थित है। चौमू की प्राचीन बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो चौमू की प्राचीन बावड़ी का निर्माण बनेड़ा भीलवाड़ा में करवाया गया। चौमू की बावड़ी का निर्माण है वो रतन कंवरी द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? रतन कंवरी द्वारा करवाया गया। क्षमा चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है चौखी बावड़ी व बाईराज की बावड़ी। तो चौखी बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो चौखी बावड़ी व बाईराज की बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। चौखी बावड़ी और बाईराज बनेड़ा की बावड़ी। अगला क्वेश्चन कौन सा कथन असत्य है? तो वो कौन सा कथन है जो असत्य है? तो उदयपुर में स्थित हर सुख विलास उद्यान सफ़ेद चंदन से महकता उद्यान है, ये गलत है, ये इसमें गलत है। बाकी हर सुख विलास उद्यान संवत 1891 में महाराजा हरबख्शपाल द्वारा स्थापित किया गया। महिला बाग जादरा जोधपुर शहर में गुलाब सागर के पास 1776 में महाराजा विजय सिंह की पड़दायत गुलाब राय द्वारा जनहितार्थ बनाया गया था। महिला बाग जादरा जोधपुर में महिलाओं द्वारा लोटियों का मेला आयोजित होता है।
महिलाओं का लोटियों का मेला है वो महिला बाग जादरा जोधपुर में आयोजित होता है। ये इसमें तो 2, 3 और 4 सही है, जबकि एक ऑप्शन इसमें गलत है। गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको पता ही है गोदावरी उद्यान है वो खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? खेरवाड़ा उदयपुर में गोदावरी उद्यान स्थित है। अगला है जिन स्मृति स्मारकों में लोक देवताओं के चरण या देवताओं की प्रतिष्ठा कर दी जाती है, जिनमें गर्भगृह, शिखर, नंदी, मंडप, शिवलिंग बनाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आपको पता है क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। मारवाड़ में वीर पुरुषों के गोरक्षार्थ दिवंगत हो जाने पर बने स्थल जिनमें कृष्ण गोवर्धन धारण किए बने होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? ये गोवर्धन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेडा की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो नेडा की छतरियाँ कहाँ पे स्थित है? तो नेडा की छतरियाँ अलवर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी, तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पे स्थित है? यह है गोगुंदा में स्थित है। शौर्य उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको पता है शौर्य उद्यान अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। तो सुमिलित करना है, तो सुमिलित करना है कि इसमें कौन कौन सा सुमिलित है। तो एयरक्राफ्ट के मॉडल है, रुको थोड़ा सा, एयरक्राफ्ट के मॉडल है वो उमेद भवन संग्रहालय में है। तो ए में कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। और बे में कौन सा हो जाएगा? बे में हो जाएगा सी। तो प्रदर्शनकारी लोक कलाओं का मूल्यवान अभ्य संग्रहालय, तो ये कौन सा हो जाएगा? लोक कला संग्रहालय उदयपुर में। पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे है? तो प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। तो इसमें हो जाएगा ए। लोक वाद्यों का संग्रह, तो इसमें हो जाएगा बी, जोधपुर। तो इसमें हो जाएगा डी, सी, ए, बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है संत रैदास की छतरी। तो संत रैदास की छतरी कहाँ पे स्थित है? संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन सा कथन असत्य है? तो वो कौन सा कथन असत्य है? तो 1934 में प्रचुर मात्रा में ताम्र सामग्री की प्राप्ति पर बस्तर नागौर से हुई थी। ये सही है। नवंबर 1982 में मलाह भरतपुर में राज्य में पहली बार ताम्रयुगीन दुर्लभ अस्त्र शस्त्र के भंडार प्राप्त हुए थे। ये भी सही है। जयपुर में 4 स्थल जोधपुरा, जोबनेर, चित्तवाड़ी, चौमू, मेड़, विराटनगर, नालंदापुरा, चाकसू से ताम्र अस्त्र प्राप्त हुए हैं। ये सही है। कालीबंगा से एशिया का सिक्कों का भंडार मिला है। ये इसमें गलत है। अगला है सुगाली माता की काली प्रतिमा जो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय जनता की प्रेरणा स्रोत रही थी, कहाँ प्रदर्शित है वर्तमान में? तो ये वर्तमान में कहाँ पे प्रदर्शित है? तो ये वर्तमान में प्रदर्शित है वह श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली में है। काफ़ी मात्रा में मालवा गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो मालवा गणराज्य के सिक्के रेन टोक से प्राप्त हुए हैं। अगला है पुष्कराणा ब्राह्मण की कुल देवी कौन सी है? तो पुष्कराणा ब्राह्मण की कुल देवी है वह ऊंटाला देवी या सारिका देवी है। कौन सा असंगत है? तो उद्घाटनकर्ता दे रखे हैं और म्यूजियम दे रखा है। तो कौन सा असंगत है? विक्टोरिया हॉल म्यूजियम गुलाबबाग उदयपुर का उद्घाटन लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा किया गया, सही है। राजपूताना म्यूजियम अजमेर का काल्विन द्वारा किया गया। गंगा गोल्डन जुबाली म्यूजियम का उद्घाटन लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा किया गया, जबकि सिटी प्लेस संग्रहालय का उद्घाटन प्रिंस अल्बर्ट द्वारा नहीं किया गया था।
हाड़ौती क्षेत्र का प्रथम संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो हाड़ौती क्षेत्र का प्रथम संग्रहालय झालावाड़ में स्थापित किया गया। इटली के विद्वान डॉक्टर LP टेस्टिटोरी किस संग्रहालय को जन्म दिया? तो LT टेस्टिटोरी द्वारा किस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो ये की गई गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना की गई। किसकी? गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना की गई है वो इटली के विद्वान डॉक्टर LP टेस्टिटोरी द्वारा। अगला है, राठौड़ों की कुलदेवी नागचनी माता का थान प्राय किस वृक्ष के नीचे होता है? तो ये होता है नीम वृक्ष के नीचे इसका थान होता है। राठौड़ों की कुलदेवी नागचनी माता का थान है वो नीम वृक्ष के नीचे होता है। शिव की उशिनिशी रूप में प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये प्रतिमा स्थित है राजकीय संग्रहालय भरतपुर में स्थित है। कुछ हवेलियाँ दे रखी है, तो ये हवेलियाँ दे रखी है और उनका मिलान चिन्ह हमें करना है। तो राखी हवेली कहाँ पे है? राखी हवेली है वो जोधपुर में। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। उसके बाद में ईश्वरदास की हवेली कहाँ पे है? ईश्वरदास मोहर की हवेली कहाँ पे स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है। नतमल की हवेली कहाँ पे स्थित है? तो नतमल की हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है। बछावतों की हवेली कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। तो ऑप्शन हो जाएगा BCAD। BCA और D राइट हो जाएगा। अगला है, भगवान महावीर के जीवांत स्वामी स्वरूप की परिचायक पत्थर एवं धातु मूर्ति सर्वाधिक संख्या में किस क्षेत्र में निर्मित की गई है? तो ये क्षेत्र है मारवाड़, गोडवाड़ व सिरोही क्षेत्र में निर्मित की गई है। अगला है, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु का निर्वाण पाली में कहाँ हुआ? तो इनका निर्वाण हुआ था श्री यारी पाली क्षेत्र में हुआ था। बुड्ढा जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बुड्ढा जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़ा सा, सुपारी महल व जोरा भंवरा किस दुर्ग में स्थित है? तो सुपारी महल और जोरा भंवरा महल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया। भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थल किस दुर्ग में है? तो भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थल है वो अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। अर्शी विलास महल कहाँ स्थित है? तो अर्शी विलास महल है वो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर में अर्शी विलास महल स्थित है। अगला है मत्स्य क्षेत्र। तो मत्स्य क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जैसलमेर के किस प्रथम शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो जैसलमेर का कौन सा शासक था? तो रावल हर राय ने जैसलमेर का ऐसा प्रथम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, रावल हर राय। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ हुआ? तो जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? आपको इसका आंसर बताना है कि जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? वो है जैसलमेर दुर्ग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा